फिर क्या हुआ था, 3 जून को जब माउंट बेटन योजना आई थी, माउंट बेटन योजना के बाद बहुत से दंगे हुए थे हमारे भारत में। रेड चिलीफ आए थे, उन्होंने बस एक लाइन खींच दी, वो तो अपनी लाइन खींच कर चले गए, लेकिन हमारे देश को एक शोक दिवस के रूप में उसको मनाकर चले गए। हमारे देश में जब 14 अगस्त और 15 अगस्त का दिन आया था, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। तो वही चीज है, वहीं से फिर क्या हुआ था, हमारे देश में बहुत से दंगे हुए थे, तो उसी को इसमें बताया गया। तो मैं हिस्ट्री जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर उसमें आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि क्या चीजें हैं, टोटल हमारे बैकग्राउंड क्या रहा इसका, मैं टोटल आप लोगों को बताऊंगा। उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हमारा जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इंडियन नेशनल मूवमेंट जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो सबसे मेन पार्ट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, या फिर आपके जानने का सबसे मेन पार्ट वही है। ठीक है, उससे आता भी है बहुत पेपर में। तो अब हम आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में क्या क्या चीजें यूज हुई। ठीक है, उससे पहले हमारे एक, आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या दिया था, ये एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, उद्देश्य, देखिए मुझे अभी हिंदी में कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, इसको क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं ऐसे ही लिख देता हूं यहां पर। हिंदी में जो बोलते हैं इसको मैं अभी लिख देता हूं, आप लोग इंग्लिश में इसको पता हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो आप पढ़ने जा रहे हैं अभी, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो था बाद में चल के हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल कहलाया, प्रस्तावना कहलाया। ठीक है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हमारे देश की प्रियम्बल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रावधान थे? सबसे पहले ये पॉइंट था इसमें, देखिए इसमें यह बताया गया था कि भारत जो है, इंडिया विल बी अ सॉवरेन कंट्री, सॉवरेन कंट्री। इंडिया विल बी अ सॉवरेन कंट्री। इंडिया जो है हमारे देश, इंडिया जो है क्या बना दिया गया, एक सॉवरेन कंट्री बना है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन कंट्री, जब मैं आप लोगों को प्रस्तावना पढ़ाऊंगा इसके बारे में, तो आप लोगों को सॉवरेन के बारे में पूरी चीजें बताऊंगा, सॉवरेन होता क्या है। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए, सॉवरेन मतलब ऐसा होता है कि जो अपने हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, अपने रूल्स, अपने कानून अपने आप बना सके। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, इंडिया विल बी अ सॉवरेन कंट्री। दूसरा क्या था? जो राज्य हमारे भारत में थे और जो राज्य ब्रिटिश भारत में थे और जो राज्य बाहर के थे लेकिन हमारे देश में शामिल होना चाहते थे, ठीक है, उन सब देशों को मिलाकर हमारा देश एक यूनियन, एक संघ कहलाएगा, ये बात कही गई थी। ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा। बाहर के हमारे देश में जितने भी राज्य शामिल थे, जितने भी स्टेट शामिल थे, ब्रिटिश स्टेट जितनी भी थी, ठीक है, और देशी रियासतें जो हमारे देश में शामिल होना चाहती थी। तीसरा नंबर, जो भी देश से बाहर की रियासतें थी और हमारे भारत में शामिल होना चाहती थी, वो उन सब का जो मिलकर जो बनेगा वो एक भारतीय हमारा संघ कहलाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट इन्होंने उद्देश्य में क्या रखा था? तीसरे पॉइंट में कि उनकी सीमाएं, मतलब उनकी लिमिटेशन, उनकी नेमिंग जो भी करेगी वो करेगी हमारी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली करेगी, उनका नेमिंग जो भी करनी होगी, संसद जो भी हमारी बातें बनेगी वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी सब। चौथा उसमें क्या था पोर्शन? चौथा पोर्शन था कि हमारे देश में सभी को हर तरीके की स्वतंत्रता मिलेगी, हर तरीके की क्या रहेगी उनके पास? फ्रीडम रहेगी। ठीक है,
राजनीतिक फ्रीडम मतलब पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल, हर तरीके की फ्रीडम रहेगी। उन्होंने चौथा पॉइंट ये बोला था, ठीक है। और पांचवें पॉइंट में क्या, अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, एससी एसटी के लिए, सबके लिए रिजर्वेशन की बात कही गई थी। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। पांचवा नंबर ये था, ठीक है। और छठे नंबर पे की बात क्या है? छठे नंबर में ये था कि लास्ट में इसी को ही हम संविधान का प्रियम्बल कहलाएंगे, ठीक है। आप लोगों को सबके समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें क्या हैं। आप लोगों को जो मैंने बोला है इसको रिवाइंड करके आप दोबारा से लिख भी सकते हैं उसको, ठीक है। और अगर डीपली इसको पूरी तरीके से लिखना है तो आप बुक से लिख सकते हो, क्योंकि बुक तो आप पूरी तरीके से छापोगे नहीं। क्योंकि बुक क्या होता है, बुक आप अगर आप नोट्स तैयार करना चाह रहे हैं तो नोट्स तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। नोट्स ऐसे ही तैयार किए जाते हैं। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि एक बुक लक्ष्मीकांत की लेकर आए या एनसीईआरटी की बुक लेकर आए, वो 500 पेज की थी और हम लोगों ने एक कॉपी खरीदी 500 पेज की, आधी बुक उसी में आ पाई है बस। ये नोट्स तैयार करना नहीं होता है। वो तो आप एक बुक को दूसरी बुक में उतार दे रहे हो, तो वो नहीं होता है। आप इतना बस लिखें जितना जरूरी है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। जब भी आप कोई चीज पढ़ने जाओ तो उसको पढ़िए, पहले याद करिए, फिर थॉट करिए, फिर सोचिए उस चीज को, आपको कितना उसमें याद रहा, ठीक है, कितना उसमें याद रहा। और जो चीज याद नहीं रही वो चीज लिख कर देख लीजिए, लिख कर रख लीजिए, फिर उसको रिवाइज करते रहिए। वो रिवाइज करेंगे तो आपको वो चीज रट जाएगी, एकदम दिमाग में भर जाएगी, दोबारा आपको उस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या करिए, बस धीरे धीरे बस हल्के फुल्के रिवीजन करते रहिए। अब ये सब जो नोट्स मैं आप लोगों को बनवा रहा हूं, ये नोट्स बनाइए, ये नोट्स हैं केवल आप लोगों के, ठीक है। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव जो था हमारा कंप्लीट हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव जो था जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारे देश में एक क्या हुआ, हमारे देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा, कितने देशों से उसमें प्रावधान लिए गए, ठीक है, और कितने बार उसमें बैठक हुई। बैठक बहुत हुई, 7,556 7,556 टोटल उसमें अमेंडमेंट थे, टोटल अमेंडमेंट किए गए थे। लेकिन उस पर विचार कितनों पर किया गया था? 2,556 पर, उसके बाद 2,556 पर। उतने सब चीजें छोड़ दी गई थी क्योंकि उनको लगा था कि हाँ ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है, उनको हटा दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसको बनने में कितना टाइम लगा? 2 years, 2 years 11 month, 2 years 11 month and 18 days, टोटल मिलाकर 3 महीने का, 3 साल का वक्त लगा था टोटल। अगर कहा जाए 12 दिन तो रह गए बस केवल, टोटल मिलाकर 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, ठीक है। कितनी बैठकें हुई थी? टोटल 114 मीटिंग्स हुई थी इसके लिए, ठीक है। और 60 देशों के 60 कंट्रीज 60 कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनसे इसमें हेल्प ली गई, पढ़ा गया था। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। 64 लाख 64 लाख का खर्च आया, ठीक है, 64 लाख का खर्च आया था। ये चीज आप याद रखिएगा, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना पैसा खर्च हुआ था, ठीक है। इसके राइटर कौन थे? मींस इसको जो अच्छे से लिखा गया था, गुड राइटिंग में, उन्होंने किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा,
रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या हुआ था, इसको एक अच्छी राइटिंग में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। ठीक है, प्रारूप किसने तैयार किया था? भीमराव अंबेडकर ने, BR अंबेडकर ने। ये सारी चीजें मैं बस नॉर्मली लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। प्रारूप किसने तैयार किया था? भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, उसके बाद इसके जो हमारे देश के जो सलाहकार थे वो कौन थे? BR राव, BN राव, BN राव। BN राव जो थे वो कौन थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कौन थे ये? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लिख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ठीक है, BN राव। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी। ठीक है, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उस टाइम पर हमारे देश में कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? ठीक है, टोटल आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल 395 थे, 395 आर्टिकल थे। और जो शेड्यूल थी वो कितनी थी? शेड्यूल कितनी थी? शेड्यूल को अनुसूचियां बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल को हम अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है, शेड्यूल कितनी थी हमारी उस टाइम पर? शेड्यूल हमारी थी 8 शेड्यूल थी। ठीक है, 8 शेड्यूल थी। और भाग कितने थे? पार्ट्स कितने थे? पार्ट्स थे 22। अब इस टाइम पर कितने हैं? 444 आर्टिकल्स हैं। नाउ अब ये मैं जो एरो लगा रहा हूं इसका मतलब ये चेंजिंग आ गई है। ठीक है, शेड्यूल हो गई हैं 12 और पार्ट्स हो गए हैं 25। एक बात ध्यान रखिएगा, 7th पार्ट जो है, 7th पार्ट डिलीट हो चुका है। ठीक है, डिलीटेड है। 7th पार्ट जो है वो डिलीटेड है। और आप लोग एक और पार्ट जानते हैं, 370 आर्टिकल 370 जो है। ठीक है, आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया गया था कब? 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को 370 आर्टिकल, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, एक पार्टिकुलर स्टेट का दर्जा दिया गया था, वो आर्टिकल खत्म कर दिया गया था। 370 में कॉन्स्टिट्यूशन था किसका? खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर का। 35A में क्या था? 35A में हम किस तरीके से जमीन खरीद सकते हैं, वहां पर रह नहीं सकते, वहां की जो लेडीज हैं वो किसी और स्टेट की लड़के से शादी नहीं कर सकती, अगर शादी करती हैं तो उनकी जो सदस्यता है, मतलब मेंबरशिप है, सिटीजनशिप है, वो यहां से खत्म कर दी जाएगी जम्मू कश्मीर से। तो वो दोबारा जम्मू कश्मीर में रहने नहीं आ सकती। वो सारी चीजें इसमें लिखी थी, ये सब खत्म कर दिया गया 5 अगस्त 2019 में। किसके द्वारा खत्म किया गया था? हमारे होम मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का था हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2 तरीके से काम करती थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2 तरीके से काम करती थी। उसके पास 2 काम थे कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी हमारी, उसके पास 2 काम थे। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसके पास 2 वर्क्स थे। सबसे पहला जो था वो था टू मेक लॉ, कानून बनाना। ठीक है, दूसरा क्या था? आप लोगों ने सुना होगा, एक विधायिका होती है, ठीक है, जिसको जुडिशरी बोलते हैं, और एक होता है हमारा लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी दोनों का काम करना पड़ता था। जब लेजिस्लेशन के थ्रू काम करती थी, जब लेजिस्लेटिव, यहां पर लेजिस्लेटिव का काम, जब लेजिस्लेटिव का काम करती थी,
तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तब इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये विधायिका के रूप में काम करती थी, जुडिशरी के रूप में, ठीक है, तब इसके जीवी मावलंकर होते थे। कौन होते थे अध्यक्ष? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका फुल नेम है, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका फुल नेम है। ठीक है, तो ये काम थे। अगर लेजिस्लेटिव में काम करती थी तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब जुडिशरी में काम करते थे तो जीवी मावलंकर होते थे। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना तब कुछ डेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आप उस डेट को याद रखिएगा। ठीक है, एक है आप लोगों की 22 जुलाई 1950, सॉरी 22 जुलाई 1950, 22 जुलाई 1950। 22 जुलाई 1950 में क्या हुआ था? हमारा तिरंगा झंडा जो है, ट्राई कलर को अपनाया गया था। किसको? ट्राई कलर, हमारे झंडे को अपनाया गया था 22 जुलाई 1950 में। ठीक है, उसके बाद 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 में तीन चीजें हुई थी। देखिए, 24 जनवरी 1950 में तीन चीजें हुई थी, तीन काम हुए थे। एक हुआ था हमारा जनगण मन को अपनाया गया था। किसको? राष्ट्रगान को। राष्ट्रगान को हम क्या बोलते हैं? नेशनल एंथम। नेशनल एंथम को अपनाया गया था। और नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को, 14 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और तीसरा काम क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था? प्रेसिडेंट, हमारे स्वतंत्र भारत का प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। और सभी जानते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक हो गया था। रिपब्लिक। ठीक है, और तीन डेट हैं, आप लोग जानते हैं, 3 डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं पढ़ने के लिए। आप लोग एक जानते होंगे 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त। एक है 26 नवंबर, और एक है हमारा 26 जनवरी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अंतर है? देखिए, बहुत से लोग जब क्या होता है, कभी कभी कुछ नेता लोग जो होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, तो कभी कभी क्या होता है, पता होने की बात नहीं है, कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन में लोग क्या होते हैं, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बोल देते हैं, इंडिपेंडेंस डे, या फिर 26 नवंबर को इंडिपेंडेंस डे बोल देते हैं, 15 अगस्त को रिपब्लिक डे बोल देते हैं, गणतंत्र दिवस बोल देते हैं। तो इसमें अंतर क्या है, आप ये समझिए। 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, उसका क्या कर दिया गया था, नेमिंग कर दी गई थी। ठीक है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, मान लिया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर क्या होता है हमारा, 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। ठीक है, और 15 अगस्त तो आप जानते ही, उसको हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक बोलते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को ही हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में आया था। ठीक है, फोर्स में लाया गया था, और 26 नवंबर को अपनाया गया था, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं। ठीक है,
यहां तक हमारा पूरा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर कंप्लीट होता है। इससे पहले मैं इसको खत्म करूं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जो हमारी प्रारूप समिति थी, सबसे बड़ी प्रारूप समिति है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रारूप समिति रही है। उस प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं? उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे